आपके दृष्टिकोण को गहरा करने का महत्वपूर्ण सूत्र। वह अमर ब्रह्म ही आगे है, वही ब्रह्म पीछे है, वही ब्रह्म दाएं और बाएं है, ब्रह्म ही ऊपर और नीचे सब में व्याप्त है। यह ब्रह्मांड वह परम ब्रह्म ही है। मुंडका उपनिषद, यह एयुएम अक्षर वास्तव में ब्रह्म है। यह अक्षर सबसे ऊंचा है। जो कोई इस शब्दांश को जानता है उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है। कथा उपनिषद। बुद्धिमान व्यक्ति सभी प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी में देखता है प्राणी। इसी कारण वह किसी से बैर नहीं करता। ईसा उपनिषदोम धनुष है, आत्मा तीर है, ब्रह्म को चिह्न कहा गया है। यह एक अविचलित मन द्वारा आघात किया जाना है, तब आत्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाती है, जैसे तीर लक्ष्य के साथ। मुंडका उपनिषद। वास्तव में यह मन ही है जो मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। जो मन इंद्रिय विषयों से जुड़ा होता है वह बंधन की ओर ले जाता है, जबकि इंद्रिय विषयों से अलग होकर यह मुक्ति की ओर ले जाता है। अमृत बिंदु उपनिषद दृष्टा के लिए सभी चीजें वास्तव में स्वयं बन गई हैं। जो उस एकता को देखता है उसके लिए क्या भ्रम, क्या दुख हो सकता है। जो आंख से देखा न जा सके परंतु जिसके द्वारा आंख से देखा जा सके, केवल उसी को ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, न कि उसे जिसकी यहां लोग पूजा करते हैं। केना उपनिषद, जिसे वह कान से नहीं सुन सकता परंतु जिससे सुनना पहचाना जाता है, केवल उसी को ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, उसे नहीं जिसकी यहां के लोग पूजा करते हैं। केना उपनिषद। नाना प्रकार से अज्ञान में डूबे हुए बच्चे अपनी खुशामद करते हुए कहते हैं, हमने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया। चूंकि ये कर्मकर्ता अपने मोह के कारण सत्य को नहीं जानते हैं, इसलिए जब उनके कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो वे दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाते हैं। मुंडका उपनिषद। जो सभी प्राणियों को केवल स्वयं में और सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, वह उस धारणा के कारण किसी भी प्रकार की घृणा का अनुभव नहीं करता है। ईशावास्य उपनिषद, जो एकमात्र चेतना है, जो सर्वव्यापी है, जो शाश्वत है, जो सर्वपूर्ण है, जो आनंद स्वरूप है और जो अविनाशी है, वही एकमात्र सच्चा ब्रह्म अनंत चेतना है। वराह उपनिषद। चाहे शरीर अभी नष्ट हो जाए या चांद सितारों की आयु तक कायम रहे, मेरे लिए केवल शरीर के रूप में चेतना का होना क्या मायने रखता है। घड़े में आकाश का क्या महत्व है, चाहे वह बर्तन अभी नष्ट हो गया हो या लंबे समय तक मौजूद रहे। वराह उपनिषद। जो लोग ब्रह्म के बारे में तर्क करने में चतुर हैं, लेकिन ब्रह्म अनंत चेतना से संबंधित कार्रवाई से रहित हैं, और जो दुनिया से बहुत जुड़े हुए हैं, वे निश्चित रूप से अपने अज्ञान के माध्यम से बार बार इस दुनिया में जन्म लेते हैं। तेजो बिंदु उपनिषद।